एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मार्कोनिकोव रूल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। देखिए इसमें सपोज करो हमारे पास कोई एल्कीन है, फिलहाल मैं सिमेट्रिकल एल्कीन लेता हूँ, दोनों तरफ एक ही जैसा एनवायरनमेंट है डबल बॉन्ड के अराउंड। मैं यहाँ पर कोई हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करता हूँ, सपोज करो मैं HCl को ऐड करता हूँ। तो क्योंकि दोनों कार्बन एक ही जैसे हैं तो मैं किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन को कनेक्ट कर सकता हूँ और कहीं पर भी मैं क्लोरीन को कनेक्ट कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। सिंपल एडिशन होगा, CH2Cl और ये CH3। तो अगर सिमेट्रिकल है एल्कीन तो हाइड्रोजन हैलाइड्स के कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये अनसिमेट्रिकल हो जाए, फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है? सपोज करो मुझे यहाँ पर HCl को कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर दो तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ। पहला तरीका यह है कि मैं हाइड्रोजन को इस कार्बन पर कनेक्ट करूं और क्लोरीन को मैं इस कार्बन पर कनेक्ट करूं। एक तो तरीका ये है, तो चलो मैं इस तरीके को फॉलो करता हूं। CH3CH, बीच में Cl आया और ये CH3। एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं HCl को लूं और एक बार ये हाइड्रोजन है मैं सेंट्रल कार्बन पर कनेक्ट करूं, क्लोरीन को मैं टर्मिनल कार्बन पर कनेक्ट करूं, तो ये बन जाएगा CH3CH2CH2Cl। रूल ये कहता है कि ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और सही है, ठीक है, और ये माइनर बनेगा, कम बनेगा। यानी रिएक्शन इस पाथ को फॉलो करती है, इस पाथ को फॉलो नहीं करती है। तो जो ये पहले वाला पैटर्न मैंने आपको बताया, ये पैटर्न है मार्कोनिकोव रूल। ये क्या पैटर्न है? मार्कोनिकोव रूल। तो मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि अगर किसी एल्कीन पर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हमें हाइड्रोजन हैलाइड HCl, HBr, HI को ऐड करना है, तो हम जिस तरीके से ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को उस कार्बन पर एल्कीन के कनेक्ट करेंगे जहां पर ज्यादा नंबर हाइड्रोजन है, और जो बचा हुआ निगेटिव हैलाइड है उसे उस कार्बन पर कनेक्ट करेंगे जहां पर हमारे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और डबल बॉन्ड सिंगल में एडिशन की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो रूल कहलाता है हमारा ये रूल कहलाता है मार्कोनिकोव रूल। अब मार्कोनिकोव रूल मतलब ऐसा क्यों कहता है कि हाइड्रोजन वहां पर कनेक्ट करो जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, निगेटिव को वहां पर कनेक्ट करो जहां पर कम हाइड्रोजन है? तो इस चीज का हमें पता चलेगा इसके मैकेनिज्म पे। तो इसका मैं मैकेनिज्म आपको समझाने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से मैकेनिज्म को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काम आएगा आपके। तो मैं सेम एल्किन ले लेता हूँ मार्कोनिकोव को समझाने के लिए, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, तो ये एक मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है, हाइड्रोजन हैलाइड लिया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट करिए, इलेक्ट्रोमेरिक इस तरीके से, है ना। तो जब हम इलेक्ट्रोमेरिक करते हैं, मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में अभी किया है, तो एल्कीन के ऊपर होता है इलेक्ट्रोमेरिक। तो जिस साइड में एरो है आपको बताया गया था उधर निगेटिव बना दीजिए और टेल की साइड में पॉजिटिव। इस एरो का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का है, पीछे वाले से भी कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर आएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, जैसे HCl है। अब होगा क्या कि ये हमारा H है और ये Cl है, ये पार्शियल निगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। ये निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव पर अटैक करेगा, ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH पॉजिटिव CH3। अब बाहर क्लोरीन माइनस हमारा मूव कर रहा है, तो ये क्लोरीन माइनस कहाँ पर अटैक करेगा? इस पॉजिटिव पर। तो ये बन जाएगा CH3CHCl तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बना, है ना। एक बार हम थोड़ा सा दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। मैं यहीं पर एक छोटा सा एक माइनर वाला पॉइंट भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ इसी हिस्से में। देखिए अगर हम कुछ ऐसा सोच लें
कि देखो मैंने फॉरवर्ड में ही मूव करा, आप सोच सकते हो कि सर इसे बैकवर्ड में मूव कराने में क्या समस्या थी। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर इसे बैकवर्ड में मूव करा लें तो क्या दिक्कत है, ऐसे करा लें क्या फर्क पड़ता है। तो चलो जी करा लीजिए। CH3 CH2 निगेटिव और ये CH2 पॉजिटिव बना, चलो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव बना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास HCl है ही, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इस बार ये निगेटिव अटैक करने आएगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2, है ना, और CH2 पॉजिटिव। बाकी ये देखो Cl बाहर निकला था तो ये बाहर है, ये निगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये बनेगा CH3CH2CH2Cl। आप सोचोगे इसमें क्या बुराई है, ऐसा करने में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बना है वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है, और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बना है ये वाला, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना है। तो इस हिसाब से जो ये कार्बोकेटायन बना है ये मोर स्टेबल, ये बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, मतलब इसकी तुलना में ज्यादा स्टेबल है। और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बना है ये 1 डिग्री बना है, और ये कंपैरिजन में क्या है, लेस स्टेबल। तो जो लेस स्टेबल इंटरमीडिएट होते हैं उनसे माइनर प्रोडक्ट बनते हैं, और जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होते हैं उनसे मेजर प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो आप मोर स्टेबल कार्बोकेटायन के थ्रू जो पाथ आप रिएक्शन का चलाते हैं उसे हम मार्कोनिकोव रूल कहते हैं। मार्कोनिकोव रूल और कुछ नहीं है, ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हुए प्रोडक्ट हमें बना के देता है। अब मैं इसकी कुछ जेन्युइन एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ, सीधे सीधे कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं मार्कोनिकोव रूल्स की। प्रॉब्लम प्रैक्टिस में कुछ ऐसे है, सपोज करो अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेना है, सपोज करो ये हमने CH3 लिया। सबसे बढ़िया आप पहले से ही एल्कीन वाले कार्बन को मार्क कर लें, वहां पर कितने हाइड्रोजन है या नहीं उन्हें आप लिख लें, ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, नीचे एक हाइड्रोजन है। सपोज करो मैं यहाँ पर HBr लिखता हूँ। मार्कोनी लगा दीजिए। मार्कोनी कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो देखो ज्यादा तो यहाँ पर है, और निगेटिव वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक भी नहीं है। एल्कीन वाले कार्बन ही सिलेक्ट कर रहे हैं और कोई नहीं करने हैं। तो ऊपर CH3, फिर ये Br, नीचे एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, तो इस तरीके से आपका हो जाता है। और भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, जैसे कहीं पर मान लो इस तरीके से एल्कीन बना के दे दिया, तो अब इस पर आप हाइड्रोजन देख लीजिए, एल्कीन के कार्बन को मार्क करिए, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, आप HI ले लीजिए, मार्कोनी को करेंगे। रूल क्या है, हाइड्रोजन वहां कनेक्ट होगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, और आयोडीन वहां कनेक्ट होगा जहां पर कम हाइड्रोजन है। रूल वही है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन पहले से ही था, एक दूसरा कनेक्ट करा, यहाँ पर ऊपर हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर हमारा आयोडीन कनेक्ट हो जाएगा। आप सीधा समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक करते हैं तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, और अगर हम इधर करते हैं तो इधर हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो 3 मेजर बनाना है, यानी पॉजिटिव है वो मेजर बनाएगा, पॉजिटिव पर आई निगेटिव अटैक करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप मार्कोनिकोव रूल के मैकेनिज्म और प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं।